अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने किडनी स्टोन को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी या रीनल फेलियर, गुर्दों का फेल हो जाना या बेकार हो जाना। मतलब ये कि गुर्दे जब काम करना छोड़ दें या कम कर दें, उस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर। ये गुर्दों की बीमारी की एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब ये कि बोर्ड के अंदर काफ़ी दफ़ा ये वाला टॉपिक जो है वो रिपीट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वन और बोथ किडनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, जब एक या दोनों किडनी अपने काम करने के काबिल नहीं रहते, उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी काम क्या करते हैं? रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड एंड देन पासिंग देम आउट। ये क्या करते हैं? ये ब्लड से वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं और उन्हें बॉडी से रिमूव करते हैं। द कंडीशन इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर और इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर। यहाँ तक इसकी डिफाइन करोगे आप। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स, अलामात। कैसे पता चलता है कि किसी शख्स के गुर्दे जो हैं वो फेल हो चुके हैं? पहला सिम्टम्स, इंक्रीजेज कंसनट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, गुर्दे जो ये काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं ब्लड से, जब वो नहीं कर पा रहे होंगे तो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की कंसनट्रेशन ज़्यादा ही होगी। सेकंड क्या होता है? राइज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। किडनी क्या करती है? वो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल को ब्लड से सेपरेट करती है, फिल्टर करती है। जब किडनी इनको फिल्टर नहीं करेगा तो ये ब्लड के अंदर ही रहेंगे और इस तरह ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। वेट लॉस, जिन शख्स के गुर्दे फेल होते हैं उनका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है, जब ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद रहते हैं तो फिर ब्लड का सेल के साथ मटेरियल्स का एक्सचेंज जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो जिसकी वजह से सेल जो है, बॉडी के सेल, वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे लोगों का वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड इन यूरन, यूरन के साथ ब्लड आता है। स्वेलिंग इन लेग्स, फीट एंड फेस, और इनके टांगों, बाजुओं और चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वेस्ट मटेरियल जिसको किडनी ने अलग करना होता है वो बॉडी के अंदर ही मौजूद रहता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का वेस्ट मटेरियल यूरिया है, और यूरिया एक टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला मटेरियल है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये हैं इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर किडनी फेल क्यों होती हैं, उनकी क्या काजेज़ हैं? फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलिटस। अगर किसी शख्स को लंबे अरसे से शुगर है, उनके अंदर किडनी फेलियर के चांस होते हैं। अगर वो शुगर को कंट्रोल रखते हैं तो फिर उनके अंदर ये चांस जो है वो कम हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर, ये वजह बनता है किडनी फेलियर की। डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाना। सीवियर किडनी इन्फेक्शंस, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जब किडनी के अंदर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। ओवर यूज़ ऑफ सर्टन मेडिसिन, कई तरह की मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से, जैसे कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे एनसिड्स कहते हैं। अगर ये मेडिसिन लंबे अरसे तक यूज़ की जाए, इनकी ज़्यादा डोज ली जाए, ये पेन किलर्स हैं, तो ये भी वजह बनती हैं किडनी फेलियर की। लार्ज किडनी स्टोन्स, किडनी के अंदर बड़े साइज़ की स्टोन हो जाए। फिजिकल डैमेज टू किडनी, किडनी के ऊपर कोई जिस्मानी चोट आ जाए, उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकते हैं। और हार्ट और लीवर फेलियर की वजह से भी, जब हार्ट और लीवर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो किडनी फेल होने के भी चांस होते हैं। तो ये थे इसकी काजेज़। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट, कि किडनी फेलियर का इलाज क्या है। किडनी फेलियर का पहला ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड, खून को साफ करना। डायलिसिस इज़ अ मेथड इन विच वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। इसमें डायलिसिस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल करते हुए ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है हीमोडायलिसिस। हीमो कहते हैं ब्लड को, डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग को। डायरेक्ट ब्लड को क्लीन करना डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कहलाता है। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल सा भी। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके नंबर पक्के। क्या होता है इसमें? इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर्स। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है? ब्लड को एक मशीन से गुजारा जाता है और उस मशीन को कहते हैं डायलाइजर।
डायलाइज़र का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब, इसके अंदर बारीक और लंबी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है और इन ट्यूब्स के बाहर जो है वो डायलाइसिस फ्लूइड होता है। ट्यूब के अंदर ब्लड और ट्यूब के बाहर क्या होता है, डायलाइसिस फ्लूइड होता है। जब ये सारा सेटअप हो जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल ब्लड से बाहर आ जाता है और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है और प्यूरिफाइड ब्लड को दोबारा बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाता है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। ये पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, उसको एक ट्यूब की मदद से डायलाइज़र मशीन के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और ये ब्लड जो है इसके अंदर जो ये ट्यूब है इनके अंदर मौजूद रहता है और इस ट्यूब के इर्द गिर्द क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है और वो इस कंटेनर से जा रहा होता है। यहाँ पर जो डायलिसिस फ्लूइड है ये डाइल्यूट होता है और जो ब्लड है वो वेस्ट मटेरियल और ज़्यादा साल्ट मिनरल्स होने की वजह से कंसनट्रेटेड होता है। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल मूव करता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। इस डायलाइज़र के अंदर क्या मैकेनिज़्म होता है, यहाँ पर डायलाइज़र ट्यूब जिसके अंदर क्या ब्लड है और ब्लड के साथ साथ इसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, साल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, मिनरल्स हैं, ये सारा कुछ है इसके अंदर। और जबकि इसके इर्द गिर्द जो डायलिसिस फ्लूइड है ये डाइल्यूट है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा साल्ट्स या मिनरल सल्यूट्स वगैरह नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड हो जाता है। मीन्स के ब्लड का सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है और डायलिसिस का फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो चीज़ें फिर मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल हैं ब्लड वेसल्स के अंदर वो मूव कर जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला जो डायलिसिस फ्लूइड है ये मूव करता है ऊपर की तरफ और यहाँ से ये इस तरह इस ट्यूब में आ जाता है और ये वाली जो ट्यूब है इस कंटेनर के साथ कनेक्टेड होती है और जो कंटेमिनेटेड फ्लूइड होता है वो आकर यहाँ पर स्टोर हो जाता है और फिर इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये मैकेनिज़्म होता है हीमोडायलिसिस के अंदर। और फिर इसके बाद जैसे जैसे ब्लड इन ट्यूब से नीचे आता है ये क्लीन होता जाता है और फिर इसको एक ट्यूब के ज़रिए दोबारा बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और यहाँ पर ये वेन के साथ कनेक्टेड होता है। ब्लड वेसल से ब्लड निकाला जाता है, वो आर्टरीज होती है। तो इस तरह जो किडनी फेलियर का पेशेंट होता है उसके ब्लड को क्लीन किया जाता है, उसके ब्लड को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। इस वजह से ये कहलाता है हीमोडायलिसिस। अब हम इसका सेकंड ट्रीटमेंट देखते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। द स्पेस अराउंड गट इन एब्डोमन, पेट के अंदर इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी का यूज़ किया जाता है, इस वजह से ये कहलाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। द वॉल्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी आर लाइंड विद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द क्या होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। द वेस्ट पास फ्रॉम द ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनटू डायलिसिस फ्लूइड। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल होती हैं, फिर ब्लड वेसल से वेस्ट मटेरियल निकल कर आ जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। फिर उस पेरिटोनियल कैविटी से डायलिसिस फ्लूइड की मदद से उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल लिया जाता है। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। ये ह्यूमन बॉडी, इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया, उसको अगर सेंटर से कट करें तो उसका साइड व्यू ये हमें इस तरह का नज़र आता है। ये एब्डोमन की रीजन है, यहाँ पर इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है जिसे येलो और रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इस कवरिंग को कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स। इस कंटेनर के अंदर फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है जो डाइल्यूट है, इसको एक ट्यूब की मदद से इंटर कर दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मैकेनिज्म डेवलप होता है क्योंकि जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है इसका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड जिसको पंप किया गया पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इसका सोल्यूशन डाइल्यूट है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। उस डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से ब्लड में से वेस्ट मटेरियल
और साल्ट वगैरह जो है वो मूव कर जाएंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और कुछ मिनट्स के बाद इस डायलिसिस फ्लूइड को, जिसके अंदर आप वेस्ट मटेरियल आ चुके हैं, दोबारा वापस निकाल लिया जाता है और इसको इस कंटेनर के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। और ये वाले प्रोसेस पेशेंट्स के लिए भी और उनके अटेंडेंट के लिए भी बड़े हैक्टिक होते हैं। पेशेंट के लिए इस तरह से कि यहाँ पर कट लगाना पड़ता है, फिर ट्यूब इंटर करनी पड़ती है, मोस्टली जो है यहाँ पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और ये वाला प्रोसेस डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है पेशेंट की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो ये वाले प्रोसेस जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। फिर इसके बरक्स जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को तब्दील कर देना। ये प्रोसेस कहलाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसेस को कंट्रोल करती है पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि लोगों को सूटेबल ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस अवेलेबल हो, और ये सेफ्टी और क्वालिटी को चेक करते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेसिफिक अदारा जो है वो डेवलप किया है। क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, वो हम देखते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन किडनी फेलियर का एक एडवांस ट्रीटमेंट है। जब किडनी फेल हो जाते हैं, उसका फिर परमानेंट जो इलाज किया जाता है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए किया जाता है। क्या होता है इसमें, वो हम देखते हैं। इन दिस ट्रीटमेंट अ हेल्दी किडनी फ्रॉम सम डोनर्स इज ट्रांसप्लांट इनटू पेशेंट्स बॉडी अलोंग विद द डैमेज किडनी। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हेल्दी शख्स से किडनी लिया जाता है कि उसका किडनी फिर पेशेंट्स की बॉडी के अंदर अटैच कर दिया जाता है। जो डैमेज किडनी होता है उसके साथ ही डैमेज किडनी को भी उसके अंदर रहने दिया जाता है, और हेल्दी किडनी जो है वहाँ पर जो रीनल आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर जो होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। द डोनर ऑफ द किडनी मे बी डिसीज पर्सनस आर लिविंग वन। जो शख्स किडनी डोनेट कर रहा है, दे रहा है, वो जिंदा शख्स भी हो सकता है या फिर वो मरा हुआ शख्स भी हो सकता है। लिविंग डोनर मे और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट्स। जो लिविंग डोनर है वो पेशेंट का रिलेटिव्स भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है या नहीं हो सकता। इन ऑल केसेस द डोनर्स किडनी इज़ मैच विद द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। इन तमाम केसेस के अंदर जो किडनी दे रहा है उस शख्स का इम्यून सिस्टम और जो पेशेंट्स है उसके इम्यून सिस्टम को मैच किया जाता है। उनके वाइट ब्लड सेल्स को, उनके प्रोटीन्स को, उनके ब्लड टाइप्स को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैच की जाती हैं। बड़ा ही कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत सारे इसमें टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है इस प्रोसेस को अटैम्प्ट किया जाता है। इसमें जो डोनर है उसका ऑपरेट करके किडनी निकाला जाता है, फिर उसे सेव किया जाता है, और फिर उसके बाद पेशेंट की बॉडी के अंदर उसे पिंच किया जाता है। व्हेन अ मैचिंग किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इट मे वर्क नॉर्मली इन पेशेंट्स बॉडी। और जो किडनी मैच हो जाता है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और फिर वो पेशेंट्स बॉडी के अंदर नॉर्मली वर्क करना शुरू कर देते हैं। और ये किडनी भी कब तक काम करता है, 10 से 15 साल तक ये किडनी काम करता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, और फिर इसके बाद जो है ये डैमेज हो जाता है, फिर दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। और नए किडनी के मिलने तक पेशेंट को दोबारा डायलिसिस मशीन के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। और यह वाला बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसकी एज कितनी होती है, वो 10 to 15 ईयर्स होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डायलिसिस। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ग्राफिकली दिखाता हूँ यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होती है। हम सपोज करते हैं ये वाला किडनी जो है वो फेल हो चुका है, यहाँ पर एक नया किडनी लगेगा। यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ कि कोई शख्स जो है एक ही किडनी पर सर्वाइव कर सकता है। अगर सपोज उसका सेकंड किडनी, उसमें भी स्टोन्स वगैरह हैं या फिर वो इसमें इन्फेक्शंस हैं, उसके भी डैमेज होने के चांस हैं, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि डोनर से जो किडनी देने वाला है उसे किडनी लिया जाता है, उसको डैमेज किडनी वाली जो ट्यूब्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। डैमेज किडनी भी यहाँ पर मौजूद रहेगी और न्यू किडनी को यहाँ पर जो है वो अटैच कर दिया जाता है। ये न्यू किडनी, इसके अंदर इन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स को भी कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर इसके बाद ये वाली जो ट्यूब है यूरेटर, जो यहाँ से यूरिन लेकर जाती है, इसको भी यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। और ये वाला जो डैमेज किडनी है ये भी यहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि अगर इसको भी यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ बहुत सारे कट लगाने पड़ेंगे, इन वेन्स को कट करना पड़ेगा, यूरेटर को कट करना पड़ेगा, और ये इसके साथ काफ़ी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उनको यहाँ पर कट करना पड़ेगा, तो और मतलब कि डैमेजिंग हो सकती है। तो इस वजह से फिर इस किडनी को भी यहाँ पर रहने दिया जाता है, और जो डोनर किडनी होता है वो यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरह किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। कहने को तो, पढ़ने को तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है ये वाला।
और बाज़ दफ़ा जो नया किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।